तो भाई और बहनों, ये सामान्य जो है ये सत्संग नहीं है, ये कैप्सूल हैं, सैचुरेटेड हैं। और कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति इन ऑडियो को सुनकर अपने हिसाब से उनका मतलब निकालकर छोटी छोटी कटिंगें बनाकर अगर वो व्हाट्सएप पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, यूट्यूब पर डालता है, तो आप भगत भाई बहनों ने उसकी इस प्रकार की बकवाद को सुनकर भ्रमित नहीं होना है। ये बिल्कुल लास्ट का समय चल रहा है। काल एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाएगा भक्तों के अंदर वर्तमान में शंका पैदा करने के लिए कि किसी भी बात को लेकर साध संगति से जुड़ी हुई आत्माएं कमजोर पड़ जाएं, इनके मन में कोई शंका पैदा हो जाए। और उसका मकसद केवल एक ही है कि उस परमेश्वर कबीर जी ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इन आत्माओं को जो साध संगति रूपी हाथी के ऊपर बैठा रखा है, इनको हाथी से नीचे उतारकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी गधे के ऊपर बैठा दूं। उसकी पूरी कोशिश है। हर प्रकार से छेड़खानी करेगा वो। साम दाम दंड भेद कोई भी घटिया नीति होगी वो काल अपनाएगा, मन में शंकाएं पैदा करेगा। और भाई और बहनों, शंका पैदा करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। ये आश्रम वाली जो छोटी सी जो क्लिप मैंने आपको जो सुनाई थोड़ी देर पहले, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञान और संगत बहुत जरूरी है और संगत आश्रमों में जाकर करो, सत्संग आश्रमों में जाकर सुनो। उस छोटी सी चीज को समझाने के लिए दास आपको बहुत कुछ पहले बताएगा ताकि आप लास्ट में चल के फिर उस चीज को आप समझ सकें कि हां, गुरुदेव ने आश्रमों में जाकर साथ संगति करने की जो बात कही है अपनी विशेष संदेश में, उसका वास्तव में मतलब क्या है। वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए भी है सत्संग, और वही सत्संग हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के लिए भी है। लेकिन हमारे लिए, साथ संगत वालों के लिए परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं, और उसी सत्संग के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं। सत्संग एक ही है 40 सेकंड का, लेकिन उसमें अलग अलग संदेश है। एक संदेश है उन मैनेजमेंट वालों के लिए और एक संदेश है सत्सेवकों के लिए। अब जिसकी जितनी बुद्धि काम करेगी उसी प्रकार से वो उसका अर्थ निकाल लेगा। जैसे आपने देखा होगा बाजार में एक होता है सुनार। सुनार कौन होता है? जो सोने का काम करता है, जो आभूषण बनाता है, उसको कहते हैं सुनार। और एक होता है चमार। चमार वो होता है जो जूते चप्पल वगैरह ठीक करता है, जो जूतों के जो पॉलिश वगैरह करता है। चमार कोई जाति नहीं है, सुनार कोई जाति नहीं है। चमार का अर्थ होता है जो व्यक्ति चमड़े का काम करता है, और सुनार का अर्थ होता है जो व्यक्ति सोने का काम करता है। तो मार्केट में हम देखते हैं, जब भी आप किसी सुनार की दुकान में जाओगे तो सुनार की जो नजर होती है वो सीधे आपके कान पे पड़ेगी, आपके नाक पे पड़ेगी, या आपके जो है वो गले पे पड़ेगी। सुनार की नजर कभी भी अपने ग्राहक के पैरों पे नहीं पड़ती है, घुटनों पे नहीं पड़ती है, जो है कमर पे नहीं पड़ती है। सुनार की जो दृष्टि होती है, जो नजर होती है, हमेशा वो यहां से ऊपर ऊपर होती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी दुकान किस चीज की है और लोग यहां पे क्या खरीदने आते हैं और वो चीजें ज्यादातर कहां पहनी जाती हैं। इसलिए सुनार की नजर हमेशा, चाहे वो कहीं मार्केट में जा रहा है, चाहे वो किसी बस में यात्रा कर रहा है, उसकी नजर सबसे पहले यदि पड़ेगी तो इंसान के यहां से ऊपर ऊपर पड़ेगी, क्योंकि उसका दिन रात का वही काम है। लोगों को नाक के आभूषण पहनाना, कान के पहनाना, गले के हार पहनाना, उसकी नजर हमेशा यहीं पड़ेगी। और जब भी आप किसी चमार की दुकान पे जाओगे तो उसकी नजर हमेशा आपके जो है पैरों पे पड़ेगी कि इसके चप्पल टूट तो नहीं रही है, चप्पल का टाका लगवाने तो नहीं आया है, पॉलिश करवाने तो नहीं आया है, क्योंकि उसका काम ही वो है। जो चीजें जो पैरों में पहनी जाती हैं, चप्पल जूते वगैरह, उनको रिपेयर करने का, ठीक करने का, उनको पॉलिश करने का, उसका वही काम है रात दिन का। तो वो यदि कहीं बाजार में जा रहा है,
कहीं और जा रहा है, उसकी नजर किसी भी व्यक्ति को देखते ही ऑटोमेटिक उसके पैरों पे जाएगी, क्योंकि उसका काम वो ही है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा कहता है सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कि सच्चाई तो कुछ और ही होती है। तो ये जो सत्संग था, इस सत्संग का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, जो लोग साथ संगति से राग द्वेष रखते हैं, उन लोगों ने अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल लिया कि देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं, आश्रमों में आना है, आश्रमों में सत्संग सुनने। तुम्हारे आश्रम कहां है साथ संगत वालों? तुम्हें तो पवन ने मूर्ख बना रखा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि इसके पीछे परमात्मा समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे दास आपको एक छोटा सा एग्जांपल देगा, उससे आप जी अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं। इसी 36 नंबर ऑडियो में एक जगह परमात्मा ने दास की जो परिभाषा होती है कि दास किसे कहते हैं, वो भी परमात्मा ने हमें समझाया। और इसमें एक चीज आप ध्यान से सुनना, छोटा सा सत्संग है 1 मिनट का, इसमें आप एक चीज पे ध्यान से गौर करना। परमात्मा एक त्रिलोचन भगत की जो कथा है उसको समझाकर, वो त्रिलोचन भगत जिसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसका नौकर अपने गांव चला गया था, पीछे से परमात्मा ने नौकर का रूप बनाया, उसकी सेवा करी, वो वाली कथा परमात्मा ने इसी 36 नंबर ऑडियो में सुनाई है। तो उसमें परमात्मा ने दास की जो परिभाषा है वो भी बताई है कि जो जन मेरी शरण है वाका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब दास की क्या परिभाषा है? इसमें परमात्मा ने दास की परिभाषा समझाते हुए एक बात कही है कि दास को जो भी खाने को मिल जाए, चाहे उसको झूठा खाने को मिल जाए, वो ना नुकर नहीं करता। वो अगर झूठा भी उसको कोई देगा तो वो भी खा लेगा। इस पॉइंट को आप विशेष तौर पर ध्यान रखना इस ऑडियो में। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या करो जब तक धरती आकाश। बताओ, दास की परिभाषा सुनी है? दास मीन गुलाम। कभी गुलाम का यह अर्थ होता था जो कह दिया वही, जो खाने को मिले वही खाना, दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं, झूठा फूटा जो भी मिला, चाहे अच्छा भोजन मिले, पहनने को जो कपड़े मिल गए वही गाल लिए। और दास का दूसरा विशेष काम ये होता, झाड़ू कपड़े धोना, बिस्तर बिछाने, साफ करने। तो परमात्मा ने इस ऑडियो में हमें दास की क्या परिभाषा होती है वो समझाई, और आज हमें परमात्मा ने दास भी बना दिया। जैसे मैं अपने नाम के आगे लगाता हूं पवन दास, आप भाई बहन अपने अपने नाम के आगे दास या दासी लगाते हैं। और दास की फिर परमात्मा ने हमारे को परिभाषा भी बता दी कि दास असल में क्या होता है। दास को जैसा खाने को मिल जाए वैसा खा ले, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे झूठा मिले चाहे साफ सुथरा मिले। ये परमात्मा के मुख कमल से अभी आपने सुना कि उसको कहते हैं दास। जिसने ये कह दिया कि नहीं ये तो झूठा है मैं नहीं खाऊंगा, तो वो दास नहीं है। अब भाई और बहनों, जब हमें नाम दीक्षा मिलती है तो परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि बच्चों आपने किसी का झूठा खाना नहीं खाना। हमें परमात्मा ने दास भी बना दिया नाम दीक्षा देकर, और परमात्मा ने हमें यह भी आदेश दे दिया कि बच्चों आपने किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना। और इस सत्संग में परमात्मा दास की परिभाषा बता रहे हैं कि दास वो होता है चाहे झूठा मिल जाए चाहे साफ सुथरा मिल जाए, ना नुकर ना करे, ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन, जैसा भी मिले वैसा खा ले। बताओ आप क्या करोगे? क्या करोगे आप जी? कौन सा आदेश मानोगे परमात्मा का? वो पुराना आदेश जो गुरुजी ने नाम दीक्षा के समय दिया था कि बच्चों अब आपको उपदेश मिल गया है, आप परमात्मा के बच्चे हो गए, अब आपने किसी का झूठा खाना नहीं खाना। या फिर ये आदेश मानेंगे जो अभी 3 दिन पहले आया है विशेष ऑडियो नंबर 36 में कि दास वो होता है जिसको झूठा मिल जाए, जिसको जैसा भी मिल जाए वो खा ले। कौन सा आदेश मानोगे आप? भाई और बहनों, इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। जो इस बात का निष्कर्ष निकाल ले उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। अब जो ना समझ होंगे
जो संत रामपाल जी के संकेतों को नहीं समझने के लायक हैं, वो तो कह देंगे लो जी गुरु जी का आदेश आ गया जी, हम तो अपने रिश्तेदारों का, हम तो किसी का भी जूठा खाना खा सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी ने कह दिया कि दास तो वही होता है जो जूठा भी खा ले। लेकिन जो समझदार प्राणी होगा, जो समझदार भगत होगा, वो समझ जाएगा इस संकेत को कि यहां परमेश्वर ने दास शब्द के विषय में जो बताया है वो एक भगत के लिए कहा है, या जब परमेश्वर इस धरती पर आता है और जो व्यक्ति उस परमेश्वर के भगत बन जाते हैं उनके लिए कहा है। यानी दास भी दो हैं, एक तो खुद हमारा भगवान एक दास की भूमिका निभा रहा है हमें समझाने के लिए, और एक हम भगत उनसे नाम लेके हम उनके दास बन रहे हैं। तो दास भी यहां दो हो गए। तो कौन से दास के लिए तो जूठा खाने का आदेश है और कौन से दास के लिए जूठा खाने का आदेश नहीं है, इस बात को उनकी विशेष मेहर के बिना नहीं समझा जा सकता। अब हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के दास हैं, हमने किसी बाहरी व्यक्ति का जूठा खाना नहीं खाना, हमने किसी भगत का जूठा खाना नहीं खाना। हालांकि परमात्मा ने भगत को भगत का जूठा खाना खाने के लिए जो है छूट दी है कि आप भगत भाई बहन एक दूसरे का जूठा खा सकते हैं, लेकिन जगत का बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन परमेश्वर का जब ज्ञान हो जाएगा तो आपको यह बात भी समझ में आ जाएगी कि भगत ने भी भगत का जूठा नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। क्योंकि मैं मर्यादा में हूं या नहीं हूं, आप मर्यादा में हो या नहीं हो, इस बात का ना तो आपको पता है ना इस बात का मेरे को पता है। ना मैं आपके बारे में जानता क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं, ना आप मेरे बारे में जानते क्योंकि आप अंतर्यामी नहीं है। मैंने कोई मर्यादा तोड़ रखी है तो मेरे जगत में क्या अंतर, और आप मेरे को अपना भगत भाई समझकर मेरा जूठा खा लो तो आपकी तो मर्यादा टूट गई। तो हमने भक्तों का भी आपस में जूठा खाना पीना नहीं करना है। तो यहां परमेश्वर जो कहते हैं कि आप भक्तों ने किसी का जूठा नहीं खाना, तो ये आदेश दास रूप में आप और हम भक्तों के लिए है कि अब हमने नाम उपदेश के बाद में किसी भी व्यक्ति का जूठा खाना पीना नहीं खाना है। और दूसरी जो बात गुरुजी बोल रहे हैं कि दास वो होता है जिसको जूठा खाना को मिल जाए तो जूठा भी खा ले। अब हम दास अपने गुरुदेव भगवान के दास हैं, सतगुरु रामपाल जी के दास हैं हम। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का जूठा खाना हम खा सकते हैं, उनकी छोड़ी हुई जूठन हम खा सकते हैं, क्योंकि हम उनके दास हैं। हम संसार के दास नहीं हैं, हम अपने भगत भाई बहनों के दास नहीं हैं। हम दास हैं अपने भगवान के, अपने गुरु के। तो हम दास अपने गुरु का जूठा खा सकते हैं, अपने गुरु की जूठन खा सकते हैं, लेकिन जगत वालों की जूठन नहीं खानी। तो एक दास रूप में तो हम जगत की जूठन नहीं खा सकते और एक दास रूप में हम अपने गुरु की जूठन खा सकते हैं। तो यहां पे परमात्मा के इस प्रकार से अलग अलग ये संकेत होते हैं। अब कोई ना समझ, इनको ना समझ कर कह दे अरे गुरु जी का आदेश आ गया भाई, अरे जेल से गुरु जी ने आदेश दे दिया विशेष ऑडियो नंबर 36 में कि दास तो वही होता है जब मर्जी जूठा खा ले, कुछ भी कर ले, हैं, और 4-5 को और बिगाड़ दे कि आदेश आ गया गुरु जी का। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो ऑडियो आई है 36 नंबर विशेष, इसमें गुरुजी जो सत्संगों में जाकर जो सात संगति की बात कह रहे हैं उसका मतलब वैसा नहीं है जैसा इस ऑडियो में कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऑडियो कैप्सूल रूप में है। इनके अंदर क्या क्या मिश्रण है, क्या क्या संकेत हैं, इस बात को नॉर्मल तरीके से नहीं समझ पाओगे। इसको समझने के लिए तो परमात्मा की मेहर चाहिए, उनकी विशेष रजा चाहिए सतगुरु रामपाल जी भगवान की, तब कहीं जाके हमारी को ये बातें समझ में आएंगी। अब दास आपको समझाएगा भाई और बहनों कि इस ऑडियो में परमात्मा ने दोनों ही ग्रुपों के लिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लिए और सात संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के लिए कैसे कैसे अलग अलग संकेत किए हैं। भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने कहा है एक बार फिर से मैं आपको सुनाऊंगा ताकि फिर इसके ऊपर हम आगे चर्चा करें। ये ज्ञान और संगत बहुत जरूरी है। जो दृढ़ भक्त होते हैं वो संगत केवल आश्रम में करो,
किसी के घर ना जाओ, क्योंकि काल और कई विकार पैदा कर देता है, कई समस्या आती है। काल पर दाव लगा के बैठा होता है, किस तरह इनका मन मुटाव करो, इनमें दोष पैदा करके, तो फिर परमात्मा आपका पूरा साथ देगा। और संगत से, चर्चा से, एक दूसरे न देख कर भक्ति में दृढ़ होता है। अब सबसे पहले दास आपको बताएगा कि परमात्मा ने इस ऑडियो के माध्यम से 40 सेकंड की इस छोटी सी ऑडियो में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए, उनके पीछे आंखों पर काली पट्टी बांधकर भेड़ चाल में चल रही संगत के लिए, आश्रमों में जाकर सत्संग सुनने या फिर साध संगत के लिए क्यों आदेश दिया है। भाई और बहनों, ये तो आप सबको पता है, जितने भी भाई बहन आप साध संगति से जुड़े हुए हैं, कि ज्ञान आधार की दया, बुद्धि विवेक की दया, अपने गुरु में भगवान देखने की रजा, इस भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते रहने की दया, अपने जीवन का केवल एक ही टारगेट सतलोक की प्राप्ति, अपने गुरुदेव को जो है प्रसन्न करना, ये दया केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने लाखों की संगत में से यदि किसी के ऊपर बख्शी है तो वो है सतसेवक। अब परमेश्वर को अच्छे से पता है कि जिन जिन आत्माओं को मैंने छांटना है उनको तो मैंने छांट लिया। जो मेरे विशेष आत्माएं हैं, मेरी वीआईपी आत्मा है, जो मेरे हीरे मोती लाल हैं, जिनके लिए मैं इस धरती पर आता हूं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। उन हीरे मोती लाल को परमात्मा ने छांट कर, उनकी छटनी करके परमात्मा ने साध संगति से जोड़ दिया। और रह रहकर परमात्मा बीच बीच में साध संगति में भी यदि काल प्रेरणा से कोई काल का एजेंट आ जाता है, अपनी बकवाद शुरू कर देता है, तो साल 2 साल में परमात्मा साध संगत में भी जो है मतलब छलना लगा देते हैं। साध संगत से भी परमात्मा फिल्टर कर देते हैं, वो कचरा निकाल देते हैं वापस कि भैया जाओ, आपकी यहां आवश्यकता नहीं है। जिन जिन को सिकंदर लोधी की तरह ये जलन का रोग है, उसको तो बेचारे को खाली शरीर का रोग था जलन का। आज संत रामपाल जी के ज्यादातर भक्तों को राग द्वेष ईर्ष्या रूपी, बैर भाव रूपी, मन मुटाव रूपी ये जलन का रोग हो रहा है। बहुत भयंकर रोग है। मालिक कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। कि इंसान अपनी औरत को भी छोड़ सकता है, यानी अपनी औरत का जो प्रेम होता है उसको भी छोड़ सकता है। इंसान राजपाट को भी छोड़ सकता है। जैसे अब्राहिम सुल्तान ने 16,000 रानियां छोड़ दी। इंद्र से भी ज्यादा ठाट बाट थे उसके, उस बलक बुखारे के राजपाट को भी छोड़ दिया। लेकिन परमात्मा कहते हैं मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। वो मान बढ़ाई फिर भी उससे नहीं त्यागी गई, सब कुछ छोड़ के आ गया। जंगल से लकड़ियां तोड़ रहा है, शहर में बेच रहा है, झोंपड़ी डाल के रह रहा है, बलक बुखारे का राजा, जिसके 18 लाख घोड़े, 16,000 रानियां और अरबों खरबों जिसका खजाना। उसने औरतें भी छोड़ दी, राजपाट भी छोड़ दिया, लेकिन अहंकार नहीं गया, मान बढ़ाई नहीं गई। जब वो सारनाम लेने के लिए गया तो परमात्मा की एक बेटी ने परमात्मा के कहे अनुसार जब उसके ऊपर वो गोबर का, भैंसों का पेशाब का वो कीचड़ ऊपर से डाला, तो ऊपर देखकर उसने लाल आंख करके कहा कि तेरे को दिखाई नहीं देता, अंधी है तू। आज अगर मैं राजा होता तो तेरी वो हालत करता, दुनिया देखती, अर्थात मैं तेरी जो है गर्दन कटवा देता। मतलब उसके अंदर से वो अहंकार नहीं गया, वो राजपना नहीं गया। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तू अभी दास नहीं है। नहीं बोले महाराज मैंने तो राजपना छोड़ दिया, महाराज मैं तो राजा नहीं हूं, मैं तो दास हूं। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तूने जहमल के राजपना नहीं छोड़ा, तूने वो राज्य तो छोड़ दिया लेकिन तेरे अंदर से राजपना नहीं गया, वो अहंकार, वो गंदगी तेरे अंदर जो की त्यों जमा है। तो भाई और बहनों, आज भक्तों में भी तो वही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आज वही भगवान हमारा गुरु है, जो बलक बुखारे के बादशाह को मिला था, जो उसका गुरु था। तो भक्ति तो वही है, नियम मर्यादा तो वही है, काल भी वही है, काल कोई चेंज थोड़ी हो जाता है, तो दाव तो वही खेलेगा काल। तो आज भी संत रामपाल जी की संगत में 99% ये राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव अहंकार जो है ये घर करके बैठा हुआ है।
तो आप सबको पता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों पर ज्ञान आधार से कोई दया नहीं है। अब परमात्मा ने इस सत्संग में क्यों कहा कि भाई आपने ज्ञान के साथ साथ संगत भी बहुत जरूरी है। संगत से जो है वो दृढ़ता आती है। दृढ़ भक्तों से मिलोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनके विचार सुनोगे, आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ये संगत आप आश्रमों में करो, एक दूसरे भगत के घर पे ना करो, वरना मन में दोष आएगा, काल मनमुटाव पैदा कर देगा, काल का भयंकर जाल है ये। अब ये बातें गुरुदेव ने सतलोक आश्रम वालों के लिए क्यों कही? क्योंकि परमात्मा को पता है कि ये मेरे सत्सेवक बच्चों की तरह ज्ञान आधारित तो है नहीं, ये ना तो गुरु को भगवान मान रहे, क्योंकि आश्रम वाले अपने गुरु को भगवान नहीं मानते। आश्रम वाले तो इस कागज के टुकड़े को भगवान मानते हैं, अपने गुरुजी को तो खाली मानुष मानते हैं, मानुष। और जून के महीने में भगवान इसको मानते हैं, तभी तो इसका प्रकट दिवस मनाते हैं कि भाई कबीर भगवान, दाढ़ी मूछ वाला भगवान, कबीर प्रकट दिवस मनाएंगे। तो फिर ये कौन है? ये कौन है फिर? क्योंकि इसका तुम प्रकट दिवस नहीं मनाते हो ना, केवल इसका मनाते हो, क्योंकि तुम इसको भगवान मानते हो, गुरु को तो तुम मानुष मानते हो। इसलिए तुम्हारे को ये बुद्धि नहीं आ सकती, सद्बुद्धि नहीं आ सकती तुम्हारे को। जब तक तुम्हारे घरों में ये फोटो रहेगी, जब तक तुम आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों के घरों में, उनके दरबार में ये फोटो रहेगी, जब तक तुम्हारे गले के लॉकेट में ये फोटो रहेगी, तब तक तुम्हारे को लाख जन्म भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती। तो परमात्मा को पता है कि ज्ञान आधार से ये आत्माएं नहीं चल रही है, देखा देखी में चल रही हैं, जानबूझकर गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रही हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने इस ऑडियो के माध्यम से लगभग साल भर पहले ही सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भक्तों को यह आदेश दिया, उन आश्रमों के जो सेवादार हैं, गुरुदेव का जो कलयुगी बेटा बेटी, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, जो पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, उनको इस ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने एक आदेश दिया, एक संकेत किया कि नालायकों, अगर काल के जाल से बचना है, क्योंकि बहुत भयंकर चाल चलेगा वर्तमान में, वो फंसा चुका है 90% संगत को, पूरी तरह से उसकी जकड़ में है संगत आश्रमों से जुड़ी हुई। तो परमात्मा ने साल भर पहले ही संगत की दयनीय स्थिति को देखकर, संगत की दयनीय जो है वो दशा को देखकर परमात्मा ने यह आदेश दिया था कि संगत करो दृढ़ भक्तों की। और गांव गांव में जो छोटे छोटे जो ये सत्संग होते हैं इन सतलोक आश्रम वालों के, जैसे हर रविवार को या हर महीने के लास्ट रविवार को ये गांवों में तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जो ये सत्संग करते हैं छोटे छोटे, आज उस भगत के घर पे, आज उस कोऑर्डिनेटर के घर पे, तीसरी बार कोई नया भगत आएगा, पैसे वाला, नौकरी वाला, भगत जी मेरे घर पे रखवाओ। हाँ भगत जी आपके घर पे रखाएंगे। उसको पता है कि ये पैसे वाली पार्टी है, दान धर्म अच्छा देगा, तो एक दिन तो उसके घर पे रखवा दिया उस संडे को, तीसरे दिन किसी और के घर पे रखवा दिया। अब ये सत्संग क्या करते हैं? सत्संग तो खाली फॉर्मेलिटी है। इनके सत्संगों में वही बकवाद की बातें, तेरा लड़का जवान हो गया, मेरी लड़की जवान हो गई, अपन दोनों समधी बन जाएं, बच्चों की शादी कर दें। अब बच्चे भी वहीं बैठे, वो लड़की भी वहीं बैठी है जवान, वो लड़का भी वहीं बैठा हुआ उसी सत्संग में, और वहीं पे उन दोनों के आपस में रिश्ते की बातें चल रही हैं। अब वो लड़का लड़की दोनों आपस में भाई बहन की नजरों से अपने आप को नहीं देख पाएंगे। उनको पता है कि इस लड़के के साथ में, इस लड़की के साथ में तेरे रिश्ते की बातें हो रही हैं। तो जब भी वो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखेंगे, उनकी नजरें मिलेंगी, तो वो गुरु बहन और गुरु भाई की नजरों से नहीं देखेंगे अपने आप को। भले उनकी शादी फिक्स नहीं हुई, भले उनकी बातचीत ही चल रही है, तो भी ये काल का भयंकर जाल है। वो आपस में एक दूसरे को जो है प्रेमी और प्रेमिका की नजर से देखना शुरू कर देंगे। और अगर मौका लग गया, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं, उनकी बुद्धि तो ओपन है ही नहीं, नाम के भगत हैं, बाकी तो काल की गोद में बैठे हुए हैं, युवा शरीर है। अब अंदर कैसे कैसे हार्मोन्स हमारे अंदर दौड़ते रहते हैं, कैसे कैसी वो जो है वो प्रेरणा करेंगे, ऊपर से काल की प्रेरणा।
अगर अकेले में एक दूसरे को मिलने का मौका मिल गया, वो उसका नंबर ले लेगा, वो उसके नंबर ले लेगी, और फिर मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, फिर ये पुस्तक सेवा के बहने आपस में फिर वो गुटरगु और काल अपना दाव खेल देगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि एक दूसरे के घरों पर जाकर सत्संग मत करो, काल मन मुटाव पैदा करेगा, काल अपना दाव खेलेगा। फिर अब बेचारा कोई जो गरीब भगत है वो तो अपने घर पर सत्संग रखवाएगा नहीं, उसको तो अपनी स्थिति का पता है। पैसे वाले रखवाएंगे जिसके घर पे बैठने की व्यवस्था हो, बढ़िया हॉल हो, बढ़िया मकान हो, 2 पैसे की आमदनी हो, कोई नौकरी वाला हो, कोई फौज से रिटायरमेंट हो। अब वो अपने घर पर सत्संग रखवाएगा, क्यों? मान बढ़ाई के लिए, कि मेरे घर पर मेरे एरिया के भगत आए, उनको पता चले कि मेरा मकान कितना बड़ा है, उनको पता चले कि मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूं। फिर वो भगत आने शुरू हो जाएंगे, फिर वो अपने हिसाब से उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगा, बढ़िया बढ़िया बढ़ा चढ़ाकर, कि लोग ये ना कहते कि फलाने फौजी के घर पे सत्संग था और वहां तो खाने पीने का नाश्ता भी ढंग का नहीं मिला। वो अपने हिसाब से बढ़ चढ़ के करेगा, सत्संग में ध्यान कम, लुटने पिटने में ज्यादा। कभी भगत को कहेगा, भगत जी मेरा वहां प्लाट है, गांव में एक मेरा मकान और है, वहां पे मेरी रोड पे 3 बीघा जमीन है। मतलब अपने आप को ये साबित करेगा कि मैं पैसे वाली पार्टी हूं, मैं कोई ऐरा गहरा भगत नहीं हूं, कोई छोटा मोटा, कहीं तुम समझो मैं ऐसे कोई रोड़ा हूं कोई। वो मान बढ़ाई आएगी वहां पे, यानी काल वहां पे दाव खेलेगा ही खेलेगा। परमात्मा को पता है कि इनको ज्ञान नहीं है, इनके अंदर से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं निकली है, ये मेरे मिशन का जो मकसद है उसको नहीं समझ पाए अभी तक। इसलिए काल इनके अंदर बैठकर अपनी चाल चलेगा, अपना दाव चलेगा। एक दूसरे में मनमुटाव पैदा हो जाएंगे कि भगत जी आपने तो कहा था कि अगली बार अगले रविवार को आपके घर पे सत्संग रखेंगे, आपने फलाने भगत के घर पे क्यों रख दिया? आप राजनीति कर रहे हो, मेरे घर में ऐसी क्या कमी है, मैं कोई अगर आदमी थोड़ी हूं। फिर अगर किसी के हम घर पे अगर सत्संग रखेंगे, तो जैसे कोई गरीब भगत किसी पैसे वाले भगत के घर पे जाएगा, तो ज्ञान ना तो उस गरीब भगत को ना पैसे वाले को है। वो गरीब भगत बेचारा उसकी व्यवस्था को देख के, उसके कमरे में लगी हुई एसी को देखकर, बड़ी बड़ी उसकी बिल्डिंग को देखकर, मार्बल चिप्स लगा हुआ है, भगत जी तो पैसे वाली पार्टी है, भगत जी के पास तो गाड़ियां भी हैं, जमीन भी है, वहां भी प्लाट है। फिर वो भगत क्या करेगा, एक उम्मीद लगा लेगा कि यार ये तो अच्छा भगत है यार, अच्छी पार्टी है, अगर कभी मेरे कोई समस्या आ गई तो यार ये भगत तो मेरी मदद कर देगा यार, 10, 20, 50 हजार रुपए की तो मदद मारी देगा यार। वो उस भगत से चापलूसी करने लग जाएगा, वो उस भगत से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लग जाएगा। आए थे सत्संग सुनने और मान बढ़ाई का रोग काल लगा रहा है, चापलूसी का रोग काल लगा रहा है, एक दूसरे से काल बांध रहा है, एक दूसरे से काल उनकी इच्छाएं जाहिर कर रहा है। तीसरी बात, ज्ञान तो है ही नहीं, अंदर कोई डर तो है ही नहीं कि मर्यादा टूट जाएगी तो क्या होगा हमारा, क्योंकि ये तो ज्ञान से होता है। भय बिना भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से, और ज्ञान इन लोगों को है नहीं। ज्ञान होता तो भीड़ का हिस्सा थोड़ी बनते। गुरु तुम्हारा जेल में बैठा, आश्रम में क्या तुम मल के डुंडे चाटने जा रहे हो? वो सत्संग तो तुम्हारे घर पे भी है, तो ज्ञान तो है ही नहीं इनको। अब क्या होगा, किसी की बहन सुंदर है, जिसके घर पे सत्संग हो रहा है, किसी की बहन सुंदर है, किसी की बीवी सुंदर है, किसी की बेटी सुंदर है, युवा है। अब सत्संग में तो कोई मना थोड़ी करोगे कि भाई मतलब 30 साल तक के भगत नहीं आएंगे, या 30 साल के लड़के और लड़कियां नहीं आएंगी। सत्संग में तो हर कोई आएगा, और वहां पे काल मन में दोष पैदा करेगा, क्योंकि ये लोग विषय वासनाओं के बारे में तो कुछ ज्यादा जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोय। और परमात्मा कहते हैं, मालिक की वाणी है, एक शब्द है परमात्मा का, हरि सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे।
तो ये काम क्रोध से दूर हटने की, विषय वासनाओं से दूर हटने की दया तो परमात्मा ने सात संगतियों भी बख्शी है। तो इनके मन में तो इन चीजों को देख के दोष आएगा ही आएगा, क्योंकि जीव है भैया। कितने बचने का प्रयास कर लो, जब तक आपको इस तत्व ज्ञान की जड़ का नहीं पता चलेगा, जब तक आपको ये भगवान समझ में नहीं आएगा, जब तक इसका ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप को विषय वासनाओं से, काम क्रोध से दूर नहीं कर सकते। आपके मन में अपनी गुरु बहनों को देख के दोष काल पैदा करेगा ही करेगा, कितना ही बचने का प्रयास कर लेना। और इसके एग्जाम्पल आम भक्तों के तो विचारों की छोड़ो, बड़े बड़े लोग, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर जो शादीशुदा थे और भक्तों की जवान जवान बेटियों को लेकर भाग गए। इनके कोऑर्डिनेटर भक्तों की बेटियों को लेकर भाग गए जो खुद शादीशुदा थे। रोहतक में जो सार शब्द दिया जाता था, सार नाम दिया जाता था, और जिन्होंने सार नाम लिया है, सार शब्द लिया है, उनको पता है कि वो सार नाम रोहतक में कौन दिया करता था? बसंत सैनी। बसंत सैनी, गांव गांधरा, जिला रोहतक, हरियाणा। और वो बसंत सैनी कौन था? बरवाड़ा आश्रम में सार नाम लेने के बाद भी 2009 में अपनी ही गुरु बहन के साथ में, जिसका पति आश्रम में सेवा किया करता था और बरवाड़ा में एक मकान लेके रहा करते थे, वो व्यक्ति बसंत सैनी जो आज भक्तों को सार शब्द दे रहा है, सार नाम दे रहा है, वो व्यक्ति रोजाना जब वो भगत आश्रम में सेवा करने आता था, पीछे से उसकी भक्तमती मकान पे अकेली रहा करती थी। वो बसंत सैनी जो आज भक्तों को सार नाम दे रहा है, वो रोजाना उस बहन के साथ अपना काला मुंह करके आता था। एक दिन अंतर्यामी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि वो बसंत कहां गया? मालिक को पता था कि ले गया गाड़ी, टाटा सफारी गाड़ी थी उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में। तो उसने तो गुरु जी के टाटा सफारी गाड़ी उठाई और वो तो अपना मुंह काला करने बरवाला चला गया उस बहन के साथ में, अपनी ही गुरु बहन के साथ। पीछे से गुरु जी ने कहा, वो बसंत कहां है, कोई जरूरी काम है? बोलो गुरु जी वो तो अभी बोले आपकी गाड़ी लेके गया है। बोलो जाओ जरा उसका पीछा करो, कहां जा रहा है? तो गए सेवादार पीछे पीछे, वो तो वहीं जाके गाड़ी खड़ी कर दी, अपना मुंह काला कर रहा है। उसको नंगा उठाया वहां से, नंगा, उस बहन के साथ, उस बसंत सैनी को जो आज भक्तों को रोहतक में सार नाम देता है, सार शब्द देता है। जब पाठ प्रकाश होते हैं आश्रम में 3 दिन का, जो पाठ करता है, ऐसा अपवित्र आदमी और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के उस पवित्र ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहा है, ऐसा अपवित्र आदमी सार नाम लेने के बाद इतनी बड़ी महागलती जो आज आप लोगों को सार नाम दे रहा है, कहां से तुम्हारा नाम काम करेगा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई संगत की। जब तुम्हारे उन बड़े बड़े सरदारों को इतनी बुद्धि नहीं है कि सामने ये बैठी है, ये मेरी गुरु बहन है, ये मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है, मेरी सगी बहन, मेरी सगी मां से भी ये बढ़कर है, क्योंकि वो हमारे धर्म की बहन है, हमारी वो गुरु बहन है। उसके विषय में तो सोचना भी अपराध है, महापाप है, और उसके साथ में मुंह काला। और ऐसे ऐसे आदमी तो आम संगत की क्या औकात है मेरे भाई, जो सात संगति से नहीं जुड़े हुए हैं। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसलिए आश्रमों में जाकर सत्संग करने के इस ऑडियो में आदेश दिए हैं कि नालायको, ये लास्ट का समय चल रहा है, काल भयंकर तरीके से दांव खेलेगा, हर प्रकार से तुम्हें ठगेगा, तुम तो पहले से ठगे पड़े हो, और तुम्हें निचोड़ेगा ढंग से वो। इसलिए एक दूसरे भक्तों के घरों पर जाकर सत्संग करने के बजाय, और ज्यादा काल के हाथों लुटने पिटने के बजाय, अपनी दुर्गति करने के बजाय, ये कुकर्म करने के बजाय, निकम्मो उन आश्रमों में जाके संगत कर लो, आश्रमों में जाके सत्संग सुन लो। अगर इकट्ठा होना है, भक्तों से मिलना है, तो उन आश्रमों में जाके मिल लो। और ये भी आप सबको पता है कि संगत क्या करेंगे, संगत है ही नहीं वहां पे तो सारी कुसंगत है, वहां पे तो सारी कुसंगत है। क्योंकि जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश लेने के बाद, और पता है कि हमारे गुरुजी आज हिसार जेल में बैठे हुए हैं, किसी आश्रम में नहीं है, उसके बावजूद जो व्यक्ति उन आश्रमों में जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदबुद्धि इंसान है, महामूर्ख इंसान है, वो बेबुद्धि वाला इंसान है वो। अरे आश्रम में क्या है? वहां पे तुम्हारे गुरुजी बैठे हैं क्या? वहां गुरुजी अपने मुख कमल से तुम्हारे को लाइव जो है वो सत्संग सुना रहे हैं क्या? तुम्हें वहां गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? अरे जैसा तुम्हारा घर वैसा ही वो आश्रम, आश्रम भी वही ईंटें, वही दीवारें,
वही पत्थर चूना मिट्टी से बना हुआ, तुम्हारा घर भी वही मिट्टी चूना पत्थर से बना हुआ, आश्रम में भी वही तुम्हारे गुरुजी के पोस्टर मिलेंगे। तुमने अपने घर पर भी अपने गुरुजी के पोस्टर लगा रखे हैं, आश्रम में भी कोई एक ज्योति वाती को जला रखी होगी, तुम भी अपने घर पर 24 घंटे मालिक की ज्योत जलाते हो। वो 3 टाइम की आरती आश्रम में करनी पड़ेगी, वो ही तुम अपने घर पे कर रहे हो। वो ही दंडवत तुम आश्रम में जाके करोगे, वो ही दंडवत तुम यहां कर रहे हो। फिर क्या वहां पे टिंडे लेने जा रहे हो, धक्के खाने जा रहे हो? वहां पे क्या मिल रहा है तुम्हें? वहां पे सत्संग सुनने के लिए जा रहे हो तुम? नहीं, बकवाद करने के लिए जा रहे हो, टाइम पास के लिए जा रहे हो, मनोरंजन के लिए जा रहे हो, भेड़ चाल में जा रहे हो, देखा देखी में जा रहे हो, अपनी मर्यादा जो है तुड़वाने के लिए जा रहे हो।